अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। रोजाना की तरह हम आपके साथ बिटकॉइन और इथेरियम की इन्फॉर्मेशन पहले शेयर करेंगे। इसके बाद हम कुछ ऑल्ट कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करेंगे और फ्री सिग्नल होंगे, उनको आप पिक करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन की दोस्तों हमने आपके साथ ये एक ट्रेंड लाइन शेयर की थी। वन डे कैंडल चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन सी ट्रेंड लाइन है। ये मैं तकरीबन हर वीडियो में ही शेयर कर रहा हूँ। ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने कहा था कि ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर इसको 7 घंटे स्टे करना चाहिए। 7 घंटे इसके लिए बहुत होंगे और इस टाइम तकरीबन 3 घंटे के आसपास ये स्टे कर चुका है। अभी अगले 4 घंटे इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर अगले 4 घंटे बिटकॉइन ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन ना कर सका तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई होगा $17,000 तक। लेकिन इस टाइम जो इसकी रुकावट आ रही है वो है 69,000। जो पिछले बुल रन में जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया था वो है 69,000। जब भी 69,000 को टच करता है उसके बाद ये डंप होता है। एक बार तो पूरी की पूरी मार्केट ही बियर रन में चली गई थी। उसके बाद जब बुल रन आया तो जब पहली बार बिटकॉइन ने 69,000 को टच किया था तो बहुत खतरनाक तरीके से क्रैश हुआ था। आप जाकर भी देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री के इसने किस तरह से क्रैश किया था। और इस टाइम भी 69,000 इसकी रेजिस्टेंस है। अगर 69,000 के ऊपर दोस्तों 2 घंटे स्टे कर गया तो 17,000 से लेके 17,500 तक इसका कंफर्म हाई होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर 17,500 को ये ब्रेकआउट करता है तो इसका मतलब ये है कि अपना बुल फ्लैग ये कंप्लीट करेगा। अगर ये बुल फ्लैग कंप्लीट करता भी है तो फिर इसकी प्राइस बहुत ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। हम आपके साथ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जिसको फॉलो करके ये क्रिप्टो मार्केट वर्क करती है। अगर तो इसको अब की बार ब्रेक डाउन कर गया तो दोबारा फिर इसको ब्रेकआउट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बिटकॉइन के लिए। लेकिन इस टाइम अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो सबसे पहले आके गिरेगा 66,500 पे। अगर 66,500 को ये ब्रेक डाउन करके 1 घंटा 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर गया। दोस्तों पहले भी हमने आपके साथ 65,000 की सपोर्ट शेयर की थी। इस टाइम ये इसके लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर 65,000 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है बिटकॉइन तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी $62,850। यहाँ पे फिर आगे गिरेगा। अब यहाँ पे फिर इसकी बाइंग करेंगे। अगर तो अपना टाइम कंप्लीट कर जाता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो कि बन रही है तकरीबन 67,700 के आसपास है। अगर 67,700 को ब्रेक डाउन कर गया बिटकॉइन तो फिर आपने समझ जाना है कि अभी बिटकॉइन यहाँ पे आने वाला है। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर ये रिवर्स ना हुआ तो इसके नीचे आपने टाइम जरूर नोट करना है। यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी बिटकॉइन की जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $2,600 की। इसको इसने ब्रेक डाउन किया ही नहीं और यहाँ पे अगर आपने बाइंग की है तो इस टाइम जो इसने हाई दिया है वो है $2,646 का। फिर भी आपको इसने $46 ट्रेड दे दी है। अगर दोस्तों आपने बाइंग करनी है तो इसी सपोर्ट पे आपकी नजर होनी चाहिए जो कि बन रही है $2,600। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है $2,550 पे। अगर $2,550 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 1 घंटा भी स्टे कर गया तो फिर इसका लो होगा $2,500 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे और सेलिंग $50 से $60 जब आपको प्रॉफिट मिले इथेरियम में आपने फौरन से निकल जाना है। इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है $2,660 की। अगर $2,660 को ये ब्रेकआउट कर जाता है दोस्तों इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इसका हाई होगा $2,700 या $2,730 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $154 की और रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी $158 की। ये भी टारगेट आपका हिट हुआ। अभी दोस्तों यही सपोर्ट बन रही है $154 की। अगर इसको ब्रेक डाउन करके अब की बार ये 2 घंटे स्टे कर गया इसके नीचे $150 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और फिर इसकी रेजिस्टेंस होगी $154 और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $158 की। अगर $158 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 161, 162 यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि 161, $162 को ये टच करके फौरन से रिवर्स हो जाएगा तो फिर अपनी सपोर्ट बनाएगा $158 की। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर $150 को ये ब्रेक डाउन कर गया तो 146.40 से लेके 143.80 तक यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। यूनिसैप की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 7.98, लेकिन सपोर्ट पे ये आ ही नहीं सका। अगर आपने बाइंग करनी है यूनिसैप की तो 7.50 पे ही आपने इसकी बाइंग करनी है। इसके अलावा आपने फिर वेट करना है जब ये 6.65 पे आके गिरे
या 6.20 तक, यहाँ पे कहीं पे भी आप एक बाइंग इसकी कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 7.98। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है तो 8.30 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 9.90, यहाँ पे आपकी बाइंग हो चुकी है। अभी आप सेल कर सकते हैं 10.45 पे। अगर 10.45 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर ये 11.95 पे जाने की तैयारी कर लेगा। तो इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो यही होगी 9.90। अगर इसको ब्रेकडाउन करके 2 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आ रही है 9.98। लेकिन यहाँ पे आपने फिर बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है इसकी 9.20 पे। तो ये वाली बाइंग फिर आपने सेल करनी है 9.90 पे। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ओडी की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 36.45 की। यहाँ पे अगर आपने बाइंग की है तो इसने हाई दिया यहाँ पे 38.29 का, उसके बाद अभी ये डंप हो रहा है। तो दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन क्रिएट करना शुरू की है। यहाँ पे इसने लो लगाया और हाई दिया, यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को टच किया और दोबारा फिर इसी स्पॉट पे गिरा, फिर इसी ट्रेंड लाइन को ही टच किया इसने। आपने अभी ये ट्रेंड लाइन अपने कैंडल चार्ट पे जरूर लगानी है। जहां पे भी ये बड़ा डंप लगाए उसके बाद ये ट्रेंड लाइन आपने जरूर लगा लेनी है। आप इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करके इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 36.45। अगर इसको ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है फिर इसका लो होगा 32.80 तक। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे और रेजिस्टेंस ये एक ट्रेंड लाइन होगी। अगर इसको फॉलो नहीं भी करता तो फिर इसकी रेजिस्टेंस होगी 36.45 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है दोस्तों, पहले तो ये ट्रेंड लाइन है, उसके बाद 39.25। अगर 39.25 को ये ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए $40 तक ये जा सकता है। इसके ऊपर फिलहाल मुझे नहीं लगता कि जाएगा। फिलहाल आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड जनरेट करें। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सुई टोकन की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $2 की। अभी इसने यहाँ पे हाई दिया 2.10 का, उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अगर तो आपने यहाँ पे सेलिंग कर दी थी तो तब भी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास बाइंग मौजूद है $2 की तो फिर भी टेंशन लेके आपने ट्रेड नहीं करनी, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ये वाली बाइंग आप होल्ड करें, ये आप सेल कर सकते हैं 2.15 या 2.14 पे। अगर आप थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं 2.15 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 2.31 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम इसकी सपोर्ट होगी $2 की। अगर $2 को ये ब्रेकडाउन कर जाता है, इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 1.67 पे। यहाँ पे जब आपकी बाइंग हो जाएगी उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस होगी $2 की। आपकी यहाँ पे जितनी भी बाइंग होगी आप $2 पे ला के सेल कर सकते हैं। चेन लिंक की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 11.55, इसी को इसने टच किया, अभी ये दोबारा रिवर्स हो रहा है। और अभी जो इसकी रेजिस्टेंस है वह 11.55। अगर इसको ब्रेकआउट करके 1 घंटा 30 मिनट इसके ऊपर स्टे करता है तो 11.80 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 11.80 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 12.25 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $11। अगर $11 को ये ब्रेकडाउन कर जाता है, इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया 10.50 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। पोलका रोड की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.35 की। इसको इसने ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे लो दिया 4.31 का। और इस टाइम आपने बाइंग करनी है 4.25 पे। 4.25 को अगर ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.15 पे आपने इसकी लाजिम बाइंग कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस होगी 4.25 और इस टाइम भी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.35। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आएगी 4.60। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल के दोस्तों इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है वो है 4.95। अगर इसको ब्रेकडाउन करके इसके नीचे दोस्तों 3 घंटे स्टे कर गया तो 4.60 पे आपने इसकी बाइंग करनी है। 4.60 से लेके 4.50 तक यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी एक बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 5.25। 5.25 से लेके 5.35 तक यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ टोकन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 2.60 की। इसको तो कर चुका है ब्रेकडाउन। अभी दोस्तों इसकी सपोर्ट आ रही है 2.42। 2.42 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.42 को ये ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 4 घंटे स्टे कर गया तो 1.80 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 2.60। इसको ब्रेकआउट करता है अभी तो ये एक रेजिस्टेंस आ रही है 2.75 की। ये आपको हिंट देगी कि विफ टोकन ने पंप होना है या नहीं।
अगर 2.75 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे करता है तो फिर इसका हाई होगा 2.90 से लेके $3 तक आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवेक्स की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 27.88 की। यहाँ पे ये डंप हुआ और हमारी वीडियो पब्लिश होने के बाद इसने लो दिया है 27.27 का ही। उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। अगर तो आपने यहाँ पे बाइंग की है तो दोस्तों आपने होल्ड करनी है, आपने पैनिक में नहीं आना, टेंशन नहीं लेनी। अगर तो आपने हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके बाइंग की है तो दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। चाहे मार्केट में तूफान आ जाए, चाहे मार्केट में जो मर्जी हो जाए, लेकिन आप अगर हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं, अगर हम खुद आपकी बाइंग करवा रहे हैं तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना। परेशान होकर आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर एक बाइंग में या किसी एक टोकन में सारे का सारा पोर्टफोलियो लगा देते हैं, फिर आपने थोड़ा सा घबरा भी लेना है, थोड़ा सा परेशान भी हो लेना है। तो दोस्तों अभी जो एवेक्स की रेजिस्टेंस बन रही है वो है $29। अगर आप जल्दी निकलना चाहें तो $29 पे भी निकल सकते हैं, लेकिन $29 की इसकी रेजिस्टेंस हमने इसलिए लगाई है। $29 की इसकी जो रेजिस्टेंस है ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $29 को अगर ब्रेकआउट करके 1 घंटा 30 मिनट भी इसके ऊपर स्टे कर गया, इसको 1 घंटा 30 मिनट के अंदर अंदर $29 को ब्रेक डाउन ना करे तो फिर इसका हाई होगा $30 पे। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर $30 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $31 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 27.88 को ये अब की बार ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों आपने बाइंग करनी है इसकी सेकंड 26.30 पे। यहाँ पे आपकी बाइंग होगी और ये वाली बाइंग आप सेल कर सकते हैं 27.88 पे। तो ऐसे करके आप इसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।